नमस्कार दोस्तों, बड़ा प्रैक्टिकल रेलिवेंट आज के टाइम्स का टॉपिक है। यूथ के लिए बहुत क्लैरिटी है। अगर आप पेरेंट हैं, खुद यूथ नहीं है तो भी सुनना, बिकॉज आपको भी अफेक्ट करता है, बिकॉज आप भी इस वीडियो में किरदार बनकर निकलेंगे। एंड जो डायरेक्ट यूथ है 15, 20, 25, 30, 35 साल का, प्लीज़ आप सुनना। टॉपिक का नाम है कि व्हाट टू डू इफ़ योर ओन फैमिली क्रिटिसाइजेज यू ऑन ए कॉन्स्टेंट बेसिस और यू फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म विद इन द फैमिली। ये बहुत हो रहा है एंड बहुत लोग इसमें परेशान हैं, यूथ परेशान है। तो मैं इस पे थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको देखना है अगर आपके साथ क्रिटिसिज्म हो रहा है और अगर आप कर रहे हैं एज ए पेरेंट, तो भी आप सुनना, दोनों को कुछ ना कुछ टेक अवेज मिलेंगे। तो जस्ट सी वेयर दैट क्रिटिसिज्म इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई इट इज़ कमिंग फ्रॉम। क्या आपकी सब्जेक्ट की चॉइसेस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? क्या नौकरी की चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? क्या आपके लड़का लड़की शादी कौन सेलेक्ट करेंगे उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? क्या आपके सुबह से उठ के रात के सोने तक का जो आपका दिनचर्या है और जैसे आप जी रहे हो लाइफ, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? इट कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन कंसर्न ऑफ द पेरेंट, या सिंस पेरेंट डज नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट, इस चीज़ से आ रहा है? क्योंकि सोर्स क्या है विल डिसाइड हाउ यू हैव टू डील विद इट। अगर आप सो के उठते ही नहीं, आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, आपकी कोई ड्राइव ही नहीं है, और आपके पेरेंट्स पड़े हुए हैं कर ले कुछ कर ले कुछ कर ले कुछ, तो ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आपको ये देखना है कि नहीं मैं क्या करूं क्या करूं। अरे कुछ भी करो, आपको सिंपल सा देखना है। मेरे पास बहुत कंसल्टेशन के लिए केस आते हैं कि जी पेरेंट्स ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बड़े परेशान हैं, हम तो समझते नहीं, ये नहीं है, हमें ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उम्र कितनी, 23 24, ग्रेजुएशन हो चुकी है, ठीक है, 2 साल से ऐसे धक्के खा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो मैं कहता हूँ यार, इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, तो पेरेंट के घर में क्यों रहते हो? तो एकदम चुप। भाई, तुम्हारा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है? अगर माँ कच्चे धोएगी, कपड़े प्रेस करके दे रही है, साफ़ सफाई का बेड दे रही है, खाना दे रही है, पिताजी सारे पैसे दे रहा है, और तुम कुछ कर नहीं रहे, तो इंडियन पेरेंट्स का क्या है भैया? खुद रोएंगे या आपको रुला देंगे, लेकिन आपको ये नहीं कह सकते कि गेट आउट ऑफ माई हाउस। आज अगर आप पेरेंट हैं ना, आप ये सुन रहे हैं, आप ये क्रिटिसाइज और रोज़ का कलेश लेना बंद कर दो अपनी लाइफ में। आप कृपया करके उस बेटा या बेटी को बोलो, भाई सुन, पढ़ा दिया लिखा दिया, 22, 23, 24, 25 साल का हो गया, अब तो भाई प्लीज़ कैरी ऑन, जाओ, यहाँ मत रहो। बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, ये आप ही के सर पे होगी। कि मतलब इनको ये वाली, तो इनने इस कांस्टेंट मान ही लिया है कि आप खिलाओगे पिलाओगे, बच्चे पैदा कर रखे हैं। देखो 21 साल तक तो ड्यूटी है आपकी, कोई एहसान नहीं है पेरेंट्स का। 18 साल तक 12वीं कराना, ग्रेजुएशन 21 साल तक कराना, 22 साल और लगा लो कंपटीशन या कुछ एग्ज़ाम वगैरह कुछ करना, उसके बाद आपकी ड्यूटी नहीं है, उसके बाद है एहसान। एहसान भी करना चाहिए बच्चों पे जो लायक बच्चे हों, कि लग रहा है कि सुबह उठता है। तो जो बच्चा सुबह टाइम पे नहीं उठता, जिसकी दिनचर्या नहीं है, जिसके उल्टे सीधे दोस्त हैं, तो जब क्रिटिसिज्म आ रहा है तो आप चेक करो ना, आपके क्वालिटी ऑफ दोस्त क्या लफंडरबाजी वाले हैं, या दोस्त ऐसे हैं कि जिनके साथ आप मिलके कुछ पढ़ाई लिखाई करके जीवन में आगे जा सकते हैं, या कुछ काम धंधा कर सकते हैं, या कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाले दोस्त हैं। पेरेंट्स का फुल राइट है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म, हियर इट इज़ अबाउट कटिंग दैट umbilical कॉर्ड। एज ए पेरेंट वो एक स्टेज पे करनी पड़ेगी आपको। बोल भाई, तू एक कमरे का किराए पे ले और जा, वो किराया देने के पैसे नहीं है तेरे पास तो हमसे ले ले, कम से कम। हाँ, नहाना धोना साफ सफाई खाना पीना कुछ तो खुद करेगा। हमारे घर में तो अब कैसे करें? मतलब अब माँ तो नहीं बोल सकती ना कि तेरे को रोटी नहीं दूंगी, तो अपने खुद बोले, या तेरे सड़े हुए कपड़े नहीं धोंगी, क्योंकि उसको तो दिख रहा है उठा के वॉशिंग मशीन में डालेगी। तो यहाँ पर अगर क्रिटिसिज्म का देखें आ कहाँ से रहा है। अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है नई जनरेशन को पेरेंट्स की नई चीज़ों का बारे में पता ना होने की वजह से, कि दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू जॉब्स
and new age jobs and they are trying to do well but the previous generation doesn't understand it. तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर क्रिटिसिज्म कर रहे हो और वो सही कर रहे हो कि तू सरकारी नौकरी कर या तू ऐसी लड़की से शादी कर या ऐसे लड़के से शादी कर। वो चीज़ों में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आर यू, नाउ आई एम टेलिंग द पेरेंट्स ऑल्सो, यू सी कि जो बच्चा कर रहा है ये इसको कितनी सोर्स ऑफ नॉलेज है एंड ये किसको देख के कर रहा है, क्या आप इसकी भाषा और जो ये इसके एस्पिरेशंस या जो ये काम कर रहा है इसको समझते हैं या समझने की कोशिश करना चाहते हैं, या आपने अपना ही एक टेम्पलेट बना लिया कि आपके साले जी, जीजा जी, फूफा जी का कोई रिश्तेदार या बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपको भी उससे ऐसे कराना, और उसने ये काम 6 साल पहले ही किया था। आज के दिन हर एक साल में, 12 महीने में, इवन 6 महीने में मार्केट प्लेस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। मार्केट इतनी डायनेमिकली चेंज हो रहा है कि आपको शायद एज ए पेरेंट पता ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, इसको पता है अगली जनरेशन को हो क्या रहा है, लेकिन करना क्या है ये इनको नहीं पता। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है जहाँ पूरे परिवार को इकट्ठे आना पड़ेगा, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। देखो, जो बच्चे बिल्कुल ही निकम्मे बनते जा रहे हैं और लटक रहे हैं, तो उनको तो ड्रास्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है पेरेंट्स के, एंड वो ड्रास्टिक अमेरिका वाला ट्रीटमेंट है कि भाई वहाँ 15, 16, 17 में निकाल लेते हैं, फिर अपने वो एजुकेशन लोन लेते फिरते हैं, बाहर रहते हैं। हमने तेरे को 23 तक कर लिया, 23 का तो कट ऑफ बना लो कम से कम। 23 साल में अगर बच्चा बदतमीज है, काम नहीं करता और कहीं आपको लग नहीं रहा कुछ करने वाला, तो उसको सबसे पहले घर से तो निकालो। आप घर से निकाल कर भी खुद ही भुगतो, घर में भी खुद ही भुगत रहे हो, बट वो आपकी सेहत और उसके लिए ठीक है। और अगर आपको ये भय रहेगा कि नहीं नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा, तो अपने सामने भी बर्बाद होता ही देखोगे आप उसको। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मे बी अगर बाहर चला गया तो कोई चांस है कि सिचुएशन उसकी बेटर हो जाए। तो यू हैव टू, इट्स अ वेरी, इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत ट्रिकी है, बिकॉज हमारा एक्चुअली बहुत दिल धड़कता है बच्चों के लिए। इट इज़ नॉट ईजी, बट यू हैव टू गिव टफ लव समटाइम्स। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड टफ लव। यू हैव टू गिव this dose and you have to tell that if you don't do this is what will happen with you, please mend your ways right now। तो क्रिटिसिज्म मत करो, मेरा हिसाब है कि बच्चों को एम्पावर करो। अगर वो एम्पावर होना नहीं चाहते तो उनको फिर जगाओ और ऐसे हिलाओ और उनको एक जगह अपना ले जाओ। दैट हैज़ टू बी द मॉडल गोइंग फॉरवर्ड। आप लोग को कैसा, आप लोग के क्या विचार हैं? और अगर पेरेंट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे, तो प्लीज़ कोशिश करो उनको समझाने की कि ये जॉब ऐसे होती है, इसमें फ्यूचर ये है, इसमें ग्रोथ ऐसे हो सकती है, ये मेरा प्लान है, ये मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मुझे यहाँ आपकी मदद की ज़रूरत है। यू हैव टू डू कम्युनिकेशन। समझेंगे वो भी, पर समझाओ। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि भी तुम्हारे को क्या टेंशन हो रही है, कि तुम्हें क्या, मतलब तुम्हारी सोर्स ऑफ विजडम एंड अकल कहाँ से आ रही है फॉर यू टू क्रिटिसाइज दिस। अगर तुम्हें वो बहुत ही बोझ तले लग रहा है तो क्लियर कट बता दो ना कि यू लीव माई हाउस। रोज़ रोज़ ताने मारने की क्या ज़रूरत है? बोल दे भाई हम नहीं तेरे को पाल सकते, अब हमारी लाइफ में नहीं है अब तेरे को और पालने का। बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी ऑनेस्ट। जबान से क्यों बुरे बन रहे हो? रोज़ लड़ाई झगड़ा किस लिए कर रहे हो? रोज़ वो टॉक्सिसिटी, वो जहर। बिकॉज मैंने देखा है कि ना, माँ तो दिल धड़काती रहती है बच्चे के लिए, फादर बहुत एलिनेट हो जाता है और फादर ऐसा विलन बन जाता है कि लड़के, स्पेशली लड़कियों का थोड़ा अलग सिस्टम चलता है इंडिया में, इसलिए मैं बहुत लड़कियों का एग्जांपल नहीं दे रहा, पर लड़कों का ऐसा हो जाता है, जानी दुश्मन बाप बन जाता है। एंड वो बहुत बुरा मेरे को फील होता है, क्योंकि फादर के बहुत जेन्युइन कंसर्न्स हैं, बट वो बता और समझा नहीं पा रहा, और उसका तरीका बदतमीज से लेके इग्नोरेंस के बीच में घूमता है पिताजी। ठीक है, तो पिताजी भी अगर सुन रहे हैं, आप भेज सकते हैं वीडियो एक दूसरे को डिपेंडिंग ऑन। तो यू हैव टू अपडेट ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग। यू जस्ट कांट डिसोन ए पर्सन, चाइल्ड लाइक, कि तू कर ले, देख ले, अपना कर ले, विदाउट, अगर आपने उसको कुछ बताया ही नहीं, आपने उसको सब बता दिया, सब कर लिया, वो है ही निकम्मा, करता ही कुछ नहीं। जो रेयर केसेस ऐसे बच्चे हैं, बट 5% हैं, 95% आर क्वाइट गुड। ठीक है, वो मतलब उनको शायद क्लैरिटी नहीं होगी किसी चीज़ में, या उन्हें पता नहीं करना क्या है, या वो, पर वो दे आर ओपन टू लिसनिंग टू समथिंग गुड सजेशंस कि भाई ऐसे कर लो। दे आर ओपन टू इट। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को, जो मैंने पॉइंट्स बताए इस वीडियो में, इनके ऊपर विचार करना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखना। एंड थोड़ा प्यार मोहब्बत से कम्युनिकेशन करो तो इज़ अ बेटर वे विद इन द फैमिली। दैट इज़ द लार्जर मैसेज। थैंक यू।